एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। अगर आपका क्वालिफिकेशन हो गया है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट के दौरान जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एपी वाली वैकेंसी कैटेगरी को जो है वो क्वालिफाई किया है, उन सबको बधाई हो। बट आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ 3 ऐसी चीजें जो शायद अभी भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई भी दे दी है और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक नंबर भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है वो अपना स्कोर कार्ड आप भेज सकते हैं या इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो। इस पे ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल फॉर पर्सनल काउंसलिंग एज वेल एज आपके लिए रिजल्ट सेलिब्रेशन करते हैं। 27 जुलाई को जयपुर में रिजल्ट सेलिब्रेशन होने वाला है। 28 को मेरा बर्थडे भी है, तो आप सब लोगों से मुझे यही गिफ्ट चाहिए कि जयपुर में हम लोग मिलेंगे 1 to 1। और साथ ही साथ जितने भी हमारे क्वालिफायर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए जो गिफ्ट हम लोग हर बार रखते हैं वो भी आपके साथ में आ जाएंगे। तो इस पहले तो आप कनेक्ट कर सकते हो। और जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनको आगे के बारे में बात करनी है, उस पर भी मैं डिस्कशन करती हूँ। तो 3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगी। सबसे पहले जिसका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उससे भी, जिसका नेट क्वालिफाई हुआ है उससे भी, और जिसका पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है उससे भी क्या बेनिफिट है नहीं है, इसको लेकर वेबिनार कर रहे हैं 24 तारीख को। पर इसके अलावा भी 3 चीजें जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी से जान लो। सबसे पहले वैलिडिटी के बारे में बहुत जरूरी है बच्चों को जानना। स्टाइपेंड कब से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ये भी जानना जरूरी है। एंड तीसरा कि क्या आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अभी एलिजिबल हो गए हो कि नहीं हो गए हो, ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। बेसिक चीजें हैं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से समझना। ये सारी चीजों में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है, आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा आया है जेआरएफ, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो पीएचडी एग्जामिनेशन में एंट्रेंस लेने के लिए। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप 3 साल के अंदर अंदर जैसे ही आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हो, आपके पास में जेआरएफ का स्कोर वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास में जेआरएफ होता है तो आप बहुत सारी जगहों पर एग्जेम्प्टेड भी होगे। मतलब बहुत सारी जगहों पर शायद आपको जो है वो कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और कोई इंटरव्यू में भी आपको बहुत मतलब इट्स लाइक फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू आपका होगा। बस एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इसके बाद में जिन बच्चों का नेट ओनली क्वालिफाई हुआ है, कैटेगरी 2 से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। देखो, जिंदगी भर के लिए जो बच्चे नेट क्वालिफाई किए हैं, ये लाइफ टाइम अभी जो है इनका नेट चलेगा, कि लाइफ टाइम के लिए आपकी नेट की वैलिडिटी रहेगी। बट अगर आप अभी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी आपके पास में रहने वाली है। 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आपका ये नेट का स्कोर इनवैलिड मान लिया जाएगा। यानी अगर आज जुलाई में आपका आया है तो जुलाई 2026 तक ये स्कोर वैलिड रहेगा। पीएचडी के एंट्रेंस के टाइम पर जो 3 साल यहाँ मिलता है वो 1 ही साल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बट अगर आप लोग नेट की बात करो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए बात करोगे तो जिंदगी भर वंस अ नेट ऑलवेज अ नेट। ठीक, पीएचडी ओनली की अगर मैं कहानी कहूं तो पीएचडी ओनली वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत बड़ा प्लेसिबो है, उसको लेकर मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ। ठीक है, पर यस, ये जो बच्चे हैं इनको भी 1 ही साल का समय मिलने वाला है। ओनली एंड ओनली 1 ईयर है इनके पास में पीएचडी एंट्रेंस लेने का। 1 साल के लिए आपका ये स्कोर जो है वो वैलिड रहने वाला है। इसके बाद में ये भी जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। सभी यूनिवर्सिटीज में जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है यूजीसी नेट पेपर से ही होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टाइपेंड की जहां पर बात आती है तो ध्यान रखना। अच्छा, स्टाइपेंड से पहले मुझे एक चीज बतानी है आपको। जिन भी बच्चों का पीएचडी ओनली हुआ है या नेट हुआ है, मैं फिर बोलूंगी ये टाइम रुकने का नहीं है। बच्चे आपको जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब पीएचडी इंटरव्यू में बैठोगे ना तो 100% जो है वो आपके जेआरएफ को वैल्यू दी जाती है। आपसे पहले उसे उठाया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जब एपीआई के अकॉर्डिंग बात करोगे तो जिसका जेआरएफ होता है उसको एपीआई में एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। एपीआई क्या होता है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, देख लेना। ठीक है, और अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा जो है उस पर सभी के सभी बच्चे देखो लगभग 54,000
38,000 के आसपास नेट बच्चे हैं और 1,28,000 के आसपास बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं अभी पीएचडी ओनली को। तो आप सब बच्चों के लिए जो है वो हम लोग लेकर आए हैं नया बैच। इस नए बैच के अंदर DEC 20 कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% डिस्काउंट है आपके पास में। आप जो है वो अपनी JRF की तैयारी JRF अड्डा के साथ में कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए कि क्या आपका स्टाइपेंड अमाउंट रहेगा और आप कब से स्टाइपेंड अमाउंट आपको मिलेगा, तो देखो जो स्टाइपेंड अमाउंट है ना, वो स्टाइपेंड अमाउंट यहाँ पर अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो इट विल बी 38,000 फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर। स्टार्टिंग 38,000 से होने वाली है। अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो लगभग 8 से 9,000 रुपए ओनली आपको मिलने वाले हैं। और पीएचडी ओनली की अगर मैं बात करूं तो अभी तक ये अननोन है, क्योंकि मेरी जान पहचान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है, अभी तक मैंने किसी को भी ओनली पीएचडी क्वालिफाई करके पीएचडी एंट्रेंस लेते देखा नहीं है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अभी भी पीएचडी ओनली को वो मान्यता नहीं दी गई है, तो अभी तक मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा है, तो इसलिए मैं स्टाइपेंड अमाउंट नहीं बता सकती। पर ये जरूर है कि 38,000 8 to 9,000 रुपीज वेरी करता है। फिर ये 2 साल बाद जब आप SRF बन जाते हो तो ये 45,000 50,000 के आसपास आपका पहुंच जाता है। सिटी टू सिटी भी वेरी करता है। अब ये मिलता कब है ये जान लो। मिलता है ये जब आपका पीएचडी एंट्रेंस हो जाता है, जब आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। पीएचडी एंट्रेंस होने के बाद में जब आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा ना, तब उसके भी लगभग आप मान लो कि 3-4 महीने बाद से आपको ये अमाउंट मिलना स्टार्ट होगा। पर वो एक साथ मिल जाता है अमाउंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, पैसा मिलना शुरू नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है। ये भी लफड़ा है। कैसे है बताती हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि अब जो आप लोगों का 4 साल की डिग्री है ना, उसे भी अलाउ किया गया है। 4 साल की डिग्री वाले बच्चों को भी अलाउ किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 4 ईयर डिग्री करी है, मतलब जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए कोई सेंस नहीं बनता अगर वो नेट क्वालिफाई कर भी लिए हैं तो। मतलब उन्होंने चाहे नेट किया हो, चाहे JRF किया हो, चाहे पीएचडी ओनली किया हो, वो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। यस, दिस इज द रियलिटी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते डायरेक्टली जब तक आप अपनी पीएचडी नहीं कर लेते या आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो, और आप जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट किए उसमें नेट नहीं हो जाते हो। तो अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, जैसे मान लो बीटेक है या ये कुछ भी है, 4 साल की अगर आपकी डिग्री है तो आपने चाहे पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया हो, चाहे आपने नेट क्वालिफाई किया हो, चाहे आपने JRF क्वालिफाई किया हो, आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, है ना। डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन आप ले सकते हो। और अगर आप नेट और पीएचडी ओनली से हो तो आपको 1 साल का समय मिलेगा, और अगर JRF की हो 4 साल की डिग्री के बाद तो डायरेक्टली आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा 3 साल। ठीक। बाकी अगर मैं बात करूं तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया है या नेट क्वालिफाई किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में, वो सभी बच्चे जो है अब से तैयार रहिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फुल्ली एलिजिबल है। यानी अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी आएगी सबके लिए एलिजिबल है। आराम से आप फॉर्म फिल करिए, आराम से आप रिटन एग्जाम दीजिए, या वॉक इन इंटरव्यूज है तो वॉक इन इंटरव्यूज दीजिए। यू आर एलिजिबल इनफ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये 3 बेसिक सी चीजें हैं वैसे तो, बट मैंने कोशिश करी थोड़ा और आसानी से आपको समझा सकूं। कितना मिलेगा स्टाइपेंड, कब से मिलेगा, फिर कौन कौन कितने साल के लिए एलिजिबल है, स्कोर कब तक वैलिड रहेगा, और क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी सकते हो कि नहीं बन सकते हो। तीनों चीजें कोशिश करी इस वीडियो में समझाने की। इसके अलावा हर चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। पूरी JRF अड्डा की जो टीम है वो आपके लिए एक वेबिनार कर रही है, एक मीटिंग कर रही है। तीनों कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे 24 जुलाई को शाम को 8 बजे। इसमें आना चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि हमको पता चले कि आपको ये वेबिनार आना है। आपको इसकी कोई फीस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो वेबिनार है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये वेबिनार उन बच्चों के लिए है जिनको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कोई आइडिया नहीं कि प्रपोजल कैसे बनाना है, तो आपके लिए हम आ रहे हैं रिसर्च प्रपोजल का 2 दिन का वेबिनार लेके। ये 2 दिन के वेबिनार के अंदर कैसे प्रपोजल बनाते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कैसे करते हैं, बकायदा आपको पूरी चीजें सिखाई जाएगी। ये 2 दिन होगा, 23 तारीख को और 24 तारीख को। अगर आप इसे भी अटेंड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया गया है। फॉर्म फिल कर देना ताकि हमें पता चल जाए कि आप आ रहे हो। रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा होने वाली है।
ठीक है जी, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू, आप आगे की तैयारी करो। हमारे साथ में रिजल्ट सेलिब्रेट करना चाहते हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई डाउट आपका है तो और समझ में नहीं आया तो भी बताना, मैं अलग से दोबारा वीडियो बना दूंगी। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं तो बताओ भाई कैसा रहा आपका रिजल्ट यूट्यूब वालों का, क्योंकि पेड वालों से तो चलो बात हो जाती है, यूट्यूब वाले बच्चे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। और 27 जुलाई को सुबह 10 बजे जयपुर में होने वाला है सेलिब्रेशन, अगर आना चाहते हो तो उसके लिए भी कॉमेंट सेक्शन में बताना, जरूर आपकी सीट हम बुक कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।